ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी सबके कष्टों को दूर करे, आपकी कामनाओं को पूरा करे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आज है 15 मार्च 2026 का दिन और आज के दिन पड़ रही है चैत्र मास की एकादशी। जो कौन सी एकादशी है? पाप मोचनी एकादशी। 24 एकादशी में से सिर्फ ये एक ऐसी एकादशी होती है जो आपके जीवन के समस्त पापों का जो क्षमा याचना आपको मांगनी होती है, क्षमा करती है, साथ ही साथ आपको पाप मुक्त भी करती है। घर में, परिवार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, वैभव नहीं है, संपदा की कमी है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, घर के कष्ट घर के दूर दूर नहीं हो रहे हैं, तो आज की रात्रि इस चैत्र सुधा दीपक को रात्रि के समय अपने घर में जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने कहा, जिस घर में इस दीपक को मात्र जला भी दिया जाता है ना, उस घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजित रहता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये वाला वही उपाय है जो कि आपको सुधा दीपक रात्रि के समय जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा था, घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है या फिर कोई कर्ज लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है, चुकता नहीं हो रहा है, आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, घाटे में जा रही है, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, ऐसा लगता है मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, तब पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आप किसी भी व्यक्ति को अपने घर में भी धन की कोई सी भी मदद मांगते हो, सामने वाला आपका फोन नहीं उठाता, आपकी मदद नहीं करता ना, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मात्र ये एक उपाय इस एकादशी के दिन जरूर से कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको एक दीपक तैयार करना है। यहां पर जो दीपक होगा, चाहे आप आटे का बना लो या मिट्टी का, जनरली मिट्टी का बहुत आसानी से मिल जाता है, आपको इस मिट्टी का एक दीपक आपको बना लेना है। इस दीपक के अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे घी, पहली बात। तो दूसरी बात, इसके अंदर जो बाती लगाने का क्रम है ना, वो होती है कि एक ही दीपक में आपको 2 बाती लगानी होती है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, और दोनों ही बाती कौन सी होती है? फूल बाती, गोल बाती आपको लगानी है एक ही दीपक में 2। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। 2 बाती वाला दीपक आपको तैयार कर लेना है। इसके अंदर आपको अच्छे से घी भर लेना है और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा अन्न के दाने। अन्न में कौन से? गेहूं के ले सकते हो, चावल के ले सकते हो, हरे मूंग के ले सकते हो, जो दाने आपको मिल जाएं, एक चुटकी के बराबर आप ले लीजिएगा। ठीक है। अब ये जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों चीजों को लेकर के आपके घर में जहां पर भी बेल पत्र का पेड़ हो, विशेष रूप से ध्यान से सुनना, बेल पत्र का पेड़ किसी गमले में ही क्यों ना लगा हुआ हो, छोटा सा ही क्यों ना हो, कोई जरूरी नहीं है। घर में नहीं है, घर के आसपास कहीं पर हो, शिवालय के मंदिर के आसपास में कहीं पर हो, वहां पर आपको जाना है। किस समय पर? शाम के बाद। अब शाम का बाद का जो समय पूज्य गुरुजी ने बताया, जैसे ही प्रदोष काल का वक्त समाप्त होता है, प्रदोष काल जैसे ये सूर्यास्त होता है, तो इससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है प्रदोष काल कहलाता है। और उसके बाद में आपको ये वाला उपाय करना होगा। जाना, वहां जाकर के उस पेड़ के नीचे जो भी गंदगी वगैरह हो रही हो, तो अच्छे से उस पेड़ के नीचे सफाई करना, साफ करना। सबसे पहले आपने जो भी अन्न के दाने, गेहूं के दाने, चावल के दाने लिए हैं, उसका आसन आपको देना है और जो दीपक आपने तैयार किया है उसे यहां पर रख करके इस तरीके से 7 बार, जैसे कि ये दोनों की दोनों बातियां हैं जिनको आपको अभी प्रज्वलित नहीं करना है, 7 बार स्वधा शब्द का स्मरण करके, किस तरीके से? स्वधा 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 स्वधा, 7 बार स्मरण करके इन दोनों ही बातियों को आपको जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। जला देने के बाद, प्रज्वलित कर देने के बाद, दोनों हाथों को आपको खोल करके ऐसे फैला करके बाबा से विनती करनी है, कामना करनी है कि हे मेरे बाबा, मेरे घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, धन को लेकर के समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा कष्ट जीवन में चल रहे हैं, इन कष्टों को खत्म कीजिए। इतनी कामना करके इसी पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा लेनी है।
एक चुटकी मिट्टी के बराबर, और इसे लेकर के अपने घर पर जाना और घर की जो चौखट है, सबसे पहले उस चौखट पर उस मिट्टी को मां लक्ष्मी को अपने घर में आगमन या स्वागतानुसार अपने घर में बुलाने की कामना करके फिर घर के अंदर जाना और घर के कोने कोने में उस मिट्टी को छींट देना। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक एकादशी कर लो, अगली एकादशी से आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाती है। महाराज इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। ध्यान से सुनना। दूसरे वाले उपाय के बारे में बात करते हैं। दूसरा उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज सबसे ज्यादा विशेष है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, किस तरीके की, कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है। काफी सारे जो बूढ़े बाड़े व्यक्ति होते हैं ना, उनको इस तरीके से होता है, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, लेकिन सुधार 1% भी नहीं है, केवल दवाइयां चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। एक उपाय एकादशी के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। उनके नाम से करना क्या होगा, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में, ठीक है। इसके अंदर मात्र थोड़ा सा मिला लेना होगा आपको गंगा जल, ठीक है। ये दो चीजें। इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से हरे मूंग, है ना, हरा मूंग। कितने लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दाने, कोई संख्या फिक्स नहीं बताइए। गुरुदेव ने कहा एक चुटकी के बराबर हरा मूंग के दाने ले लेना। साथ ही साथ एक गुड़ का टुकड़ा आपको ले लेना है, यहां पे इस तरीके से, मात्र एक गुड़ का टुकड़ा, ठीक है। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे, शिवलिंग के पास में, ठीक। शिवलिंग के पास में जैसे ही आप जाओगे, अपने दोनों हाथों में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपने थोड़े से एक चुटकी हरा मूंग लिया है वो, और जो गुड़ का टुकड़ा लिया हुआ है वो, बाबा की शिवलिंग से स्पर्श करा करके सम्मुख में बैठे जो नंदी भगवान हैं, नंदी भगवान के उठे पैर के पास में जाकर के रख देना है। उठे पैर के पास, ठीक है, रख दोगे। उन्हीं के जो उठे पैर के पास वाला जो कान है, उसी कान में आपको अपनी कामना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जिसकी तबीयत सही नहीं है, बहुत ज्यादा रोग पीड़ाओं से ग्रसित है, कामना कह देनी है और फिर वापस शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होकर दोनों हाथों में उस गंगा जल वाले कलश को लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, चाहे थोड़ा सा ही रोक पाए, रोकना। बाबा से विनती कामना करके ढोक दे करके जब आप वापस जाएंगे तो इस वाले जल को साथ में ले लेना, और जो नंदी भगवान के पास में आपने कटोरी के अंदर हरा मूंग और जो गुड़ लिया था उसे आपको ले लेना है। मंदिर से आने के पश्चात आपके घर के आसपास अगर कोई नंदी बेल दिखे तो वो ठीक, नहीं तो कोई सी भी गौ माता दिखे तो उस गौ माता को वो हरा मूंग और साथ ही साथ गुड़ का टुकड़ा खिला देना, और जो गंगा जल वाला जल है उस जल को उस बीमार व्यक्ति को आचमन करा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी दिन से जो दवाइयां खा रहे हैं उन दवाइयों का असर होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके उनके स्वास्थ्य में सुधार आना संभव हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये खास करके उपाय होता है कि अगर आपकी कोई कामना है, किस तरीके की कामना, कोई विशेष मनोकामना। जब पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब आप महादेव के पास में जाते हो, किसी कामना को मांगते हो कि महादेव बस मेरा ये कार्य हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बाबा को वो कामना स्वीकार करनी ही पड़ती है। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी ने कहा था 7 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। नहीं मिलते हैं, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना, ठीक है। तो 7 बेलपत्र आपको लेने हैं। ध्यान रखना इसके नीचे की जो डंडी है ना, यहां पर ये जो डूंट होता है गणमान्यों का स्थान होता है, तो इसे तोड़ना नहीं है। इसी के साथ में आपको लेना है एक तांबे का कलश, इसके अंदर आपको जल भरना है, लेकिन जल का क्रम पूज्य गुरुजी ने कहा किसी भी पवित्र नदी का जल आपको भरना है। अब पवित्र नदी का जल जो हमारे घरों में होता है वो होता है गंगा जल, लेकिन पूरा का पूरा गंगा जल से नहीं भर सकते, तो पहले अपने घर के जल से भरना, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना, ठीक है। और जो 7 बेलपत्र लिए हैं उन 7 बेलपत्रों को भी इसी कलश के अंदर ही डाल देना है अपनी कामना कह करके। अब ये वाला जो जल का कलश है इसे लेकर के आप पहुंचेंगे भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में जैसे ही आप वहां पर बैठोगे उस कलश को सम्मुख में रखना, बाबा से विनती कामना करना, पहले कामना करके फिर से वापस उठना, इस कलश को यहां से उठाना और सम्मुख में बैठे जो नंदी भगवान है, नंदी भगवान के पास में जाकर के ये जो कलश है
इस कलश का जो संपूर्ण जल है, ध्यान रखना, इतना धीरे करके उठे पैर पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित करना है कि बेलपत्र यहां पर समर्पित ना हो, सिर्फ और सिर्फ जल यहां पर समर्पित कर देना है। जल को समर्पित कर देने के पश्चात इसके अंदर के ये जो 7 बेलपत्र हैं इन्हें निकालना, बाबा की शिवलिंग के पास में जाना और एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी कामना कहते हुए इन 7 बेलपत्रों को ऐसे करके शिवलिंग पर समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। दोनों हाथों को फैलाकर अपनी कामना कह करके जो भक्त आज के दिन अपनी कामना बोल करके आ जाता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, महादेव को स्वीकार करनी ही पड़ती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।